हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। लास्ट वाले वीडियो में आपने देख लिया होगा बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। वो सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए थे। इसके बाद अब कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो रह गए थे चैप्टर नंबर 3 से, करंट इलेक्ट्रिसिटी से। तो वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रह गए थे वो हमने इस लेक्चर में, इस सेशन में यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद में हम चैप्टर नंबर 4 यानी कि मैग्नेटिज्म जो है अपना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो क्वेश्चंस रह गए हैं उनको एक बार गो थ्रू करते हैं। जो सबसे पहला वाला क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है वो है 3 सेल्स ऑफ ईएमएफ। तो 3 सेल हैं आप लोगों को यहाँ पर, उनके ईएमएफ दे रखे हैं। तो एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। आर कनेक्टेड इन सीरीज, देयर इंटरनल रेसिस्टेंस। तो भाई इनके जो है इंटरनल रेसिस्टेंस भी हमें दे रखे हैं। इफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेसिस्टर ऑफ 4 ohm वाया अ वेरी लो रेसिस्टेंस अमीटर, व्हाट वुड बी द रीडिंग इन द अमीटर। तो एक बैटरी जो है बनाई जा रही है इन सभी सेल्स से मिला करके। तो सेल्स को अगर मैं कनेक्ट कर दूं सीरीज में, जहां पर मैं इंटरनल रेसिस्टेंस भी मेंशन करने वाला हूं, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों को ड्रॉ करना पड़ेगा। जिसमें ये E1 और ये R1, ये हो जाएगा E2, दूसरा हो जाएगा R2, ये हो जाएगा E3 और यहाँ पर ये हो जाएगा R3। ठीक है, इस तरीके से ये कनेक्ट कर दिया मैंने। और ये जो कॉम्बिनेशन है, ये सेल्स का कॉम्बिनेशन एक बैटरी की तरह काम करेगा। यहाँ पर एक मैंने अमीटर कनेक्ट कर दिया कुछ इस तरीके से, जिसका रेसिस्टेंस बहुत कम है। बहुत कम है यानी कि हम मान करके चलेंगे कि इसका रेसिस्टेंस 0 है। ठीक है, तो E1 E2 की तो वैल्यूज जो है देखिए आप लोगों को यहाँ पर दे रखी हैं। E1 आपको दे रखा है 2, और इस तरीके से आप E2 यहाँ पर लिख लोगे 1.8 वोल्ट, और E3 आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है 1.5 वोल्ट। ठीक है, इंटरनल रेसिस्टेंसेस भी आपको यहाँ पर दे रखे हैं। इंटरनल रेसिस्टेंस है भाई 0.05 R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 0.7, और R3 यहाँ पर हो जाएगा भाई 1 ohm आप लोगों को दे रखा है। तो ये भी आप लोगों ने कर लिया। अब ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है यहाँ पर, ये और कनेक्ट करना चाहिए हम लोग को। ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हो गया कैपिटल R, तो इसकी वैल्यू जो है 4 ohm दे रखी है, ये भी हमने लिख लिया। अभी देखिए आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप लोग यूज कर सकते हो I इज इक्वल टू क्या हुआ करता है, E अपॉन R हुआ करता है ना फॉर्मूला। अब E इज इक्वल टू R अगर फॉर्मूला होता है, या V इक्वल टू आई इक्वल टू V अपॉन R फॉर्मूला हुआ करता है, तो वो फॉर्मूला आप यहाँ पर यूज कर पाओगे। उसको किस तरीके से यूज कर पाओगे, आप लोग यहाँ पर करंट के लिए लिख सकते हो। देखिए जो सेल्स का ईएमएफ है उसका तो E इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक आ जाएगा R इक्विवेलेंट, इंटरनल रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट आ जाएगा। प्लस यहाँ पर एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस भी ऐड कर रखा था, तो उसके लिए आप यहाँ पर प्लस R कर दोगे। प्लस R करके आपने इसलिए लिख दिया क्योंकि सारे इंटरनल रेसिस्टेंसेस के साथ में सीरीज में ये कनेक्टेड है। तो अब आपके पास देखिए यहाँ पर आई इक्विवेलेंट कितना आएगा। उसके लिए मैं आपको यहाँ बता दूं कि आई इक्विवेलेंट सीरीज में हम डेरिवेशन करते हैं, तो उसके अंदर जो है कुछ इस तरीके से आंसर आ जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3। फिर उसके बाद यहाँ पर आर इक्विवेलेंट जो इंटरनल रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट है, उसका आंसर बन जाएगा बच्चों R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आंसर बन जाएगा। अब आप यहाँ पर एक काम करिए, पहले आई इक्विवेलेंट ही फाइंड कर लीजिए। जो E1 प्लस E2 प्लस E3 करने से आएगा, और ये आ जाएगा 2 प्लस 1.8 प्लस 1.5, सभी को ऐड कर लिया मैंने यहाँ पर। 2 और 2 4, 4 और 1 हो जाएगा 5, 8 5 13, यानी कि 5.3 वोल्ट। ठीक है भाई, ये अपना जो है ई इक्विवेलेंट का आंसर आ गया। अब इसी तरीके से आप आर इक्विवेलेंट देखिए कितना हो जाएगा। आर इक्विवेलेंट हो जाएगा इन तीनों का एडिशन, तो भाई ये कितना आने वाला है 1.7, और ये आ जाएगा 1.75 आ जाएगा, है ना। 1.75 आ जाएगा। मैं इसको लिख लेता हूँ डायरेक्ट, मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया क्योंकि यहाँ पर इसको ऐड करना कोई बड़ी बात नहीं है, देखो है ना। 1 के अंदर 0.7 ऐड कर दो आप, 1.7, और फिर वहां पर 0.05 यानी कि 1.75 आपका टोटल आंसर आ जाएगा। तो इसके बाद में आप आई इज इक्वल टू करके लिख सकते हो। ई इक्वलेंट आपके पास में यहाँ पर 5.3 आ गया, आर इक्वलेंट आपके पास में आ गया 1.575, और एक्सटर्नल जो है आपको 4 दे रखा था। तो 5.3 अपॉन में कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 कितना होता है, 5 होता है। तो 4 गलत लिख दिया हमने, यहाँ पर एक 5 लिखेंगे। 5.75, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसमें यहाँ पर आप डेसिमल वगैरह हटा लीजिए, तो आपके पास कुछ इस तरीके से आपका आंसर बनेगा। इस आंसर को, इस डिवीजन को आप सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.921 ओम। ओम नहीं है तो एम्पियर है ना, मतलब करंट है, तो ये आंसर किस में आएगा, एम्पियर में आएगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 एम्पियर जो है आपका आंसर आ रहा है, या फिर आप कह सकते हो 0.9 एम्पियर आप लोगों का आंसर आ रहा है। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। यही रीडिंग जो है अमीटर यहाँ पर शो करेगा, क्योंकि अमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम कनेक्ट करते हैं करंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, 2015 दिल्ली रीजन में एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर चार सेल्स आपको दे रखे हैं, देखिए लिख रखा है, और चारों सेल आइडेंटिकल है, मतलब उनका ईएमएफ और इंटरनल असिस्टेंस एक जैसा होने वाला है। ईएमएफ सबका हो जाएगा 2 वोल्ट। आर ज्वाइंट इन पैरेलल, इनको पैरेलल में कनेक्ट करा गया है। सप्लाई दे रहे हैं हम एक्सटर्नल सर्किट में, जहां पर दो 15 ओम के रजिस्टर हैं जिनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम बना लूं, इंटरनल असिस्टेंस देखो आपको फाइंड करना है। मैं यही कह रहा था कि भाई यहाँ पर ये बात क्यों नहीं करी जा रही है इंटरनल असिस्टेंस की, तो वो हमें पढ़ने के बाद पता चला कि वो तो चीज हमें फाइंड करनी है। तो ये चार सेल्स का देखो कॉम्बिनेशन था और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन था, तो इसको मैंने यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, ये आपका सेल्स का कॉम्बिनेशन हो गया। इस सेल के जो कॉम्बिनेशन को आप यूज कर रहे हो सप्लाई के लिए, और सप्लाई आपको कहाँ पर करनी है, एक कॉम्बिनेशन है दो रसिस्टर का। ठीक है, दो रसिस्टर का कॉम्बिनेशन है, एक्सटर्नल रसिस्टर थे ये दोनों, और ये 15-15 ओम के हैं भाई, देखो है ना, ये जो है आपके 15-15 ओम के हैं। ये भी 15 ओम का है, और ये वाला भी 15 ओम का है। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। 15 ओम का है। अभी ये वाले तो भाई आइडेंटिकल थे सेल, तो सभी का इंटरनल असिस्टेंस एक जैसा होगा। और देखो ईएमएफ आपको इनका दे रखा था, ईएमएफ कितना दे रखा था, 2 वोल्ट। तो ईएमएफ जो है आप लिख लीजिए 2 वोल्ट। ये भी 2 वोल्ट हो जाएगा, ये भी 2 वोल्ट हो जाएगा, और ये भी 2 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इतना तो बात समझ गए होंगे। अब ई इक्विवेलेंट देखिए, आप लोग जब पैरेलल में करते हो तो ई इक्विवेलेंट का कोई डायरेक्ट आंसर नहीं होता है। ई इक्विवेलेंट जो है आर इक्विवेलेंट के साथ आता है, आप लोग याद भी होगा शायद, आप लोगों को याद नहीं है तो क्विक रिवीजन हमने करा था, उस क्विक रिवीजन में हमने ये सब चीजों को लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो आप वो वीडियो देख सकते हो। पूरे चैप्टर का रिवीजन आपको बहुत थोड़े से टाइम में ही मिल जाएगा। आधा आधा घंटे के दो वीडियो है, तो 1 घंटे में आपका पूरा चैप्टर खत्म। ठीक है, E3 अपॉन ये क्या आ जाएगा, R3 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा E4 अपॉन R4 आ जाएगा। तो ये वाला सेल 1 है, तो इसके लिए चीजें 1 हो गई, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये जो है 4 वाला सेल हो जाएगा। अब क्योंकि सारे सेल आइडेंटिकल हैं, तो मैं यहाँ पर E अपॉन आर प्लस E अपॉन आर, और यहाँ भी मैं ऐसे ही लिख लूंगा। जो मेरे पास कितना आएगा भाई, 4E अपॉन आर के बराबर आ जाएगा। ये चीज क्या है भाई, ईएमएफ अपॉन, सॉरी, ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट की वैल्यू है। अब ईएमएफ तो अपने को पता है कितना है भाई, 2 था। आर की वैल्यू अपने को नहीं पता, तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 8 अपॉन आर। देखिए इतना तो ये आपके पास में यहाँ पर आंसर आ गया। अब मैं एक काम करता हूँ, आर इक्विवेलेंट मेरे को फाइंड कर लेना चाहिए। आर इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करूंगा मैं, भाई जैसे हम पैरेलल में फॉर्मूला लगाया करते थे ना सिंपल रेसिस्टेंसेस के लिए, तो बिल्कुल इसी तरीके से फॉर्मूला लग जाएगा। सभी का रेसिप्रोकल मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया। अब सभी जो है आइडेंटिकल है, तो सीधी सी बात है, मेरे को 1 अपॉन आर करना होगा, 4 बार लिख दूंगा। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, 4 अपॉन आर लिख सकता हूँ इस चीज को, 1 अपॉन आर इक्वलेंट। और आर इक्वलेंट इसका मतलब कितना आ जाएगा, R/4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आर इक्वलेंट की वैल्यू देखो मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट करूंगा। ई इक्वलेंट अपॉन आर इक्वलेंट मेरे पास कितना आया, R/4 आया, मैंने पुट कर दिया। 8 अपॉन कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो मैं एक काम कर सकता हूँ, 4 को जो है मैं यहाँ पर ऊपर लेकर के जा सकता हूँ। 4 ई इक्वलेंट अपॉन आर इज इक्वल टू 8 अपॉन आर। देखो यहाँ पर अगर मैं कैंसिलेशन करता हूँ ना, तो मेरे पास ई इक्वलेंट आ जाएगा। ई इक्वलेंट कितना आया मेरे पास में, ई इक्वलेंट आ गया 2 वोल्ट। ठीक है, ई इक्वलेंट कितना आ गया, 2 वोल्ट आ गया, उतना का उतना ही आ गया, और आना भी चाहिए था। अब ई इक्वलेंट अगर आप फाइंड कर चुके हो, है ना, ई इक्वलेंट अगर आप फाइंड कर चुके हो तो लिया। अब आप यहाँ पर देखो क्वेश्चन में ये भी कह रखा है कि हर सेल के अक्रॉस जब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करा गया तो वो 1.5 आया था। अब सारे सेल्स किस तरीके से कनेक्ट हैं भाई, ये सारे के सारे जो सेल्स हैं पैरेलल में कनेक्टेड हैं। अब जब पैरेलल में कनेक्टेड हैं सेल्स, तो सीधी सी बात है पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो यहाँ पर वोल्टेज भी क्या आएगा, वोल्टेज भी यहाँ पर सेम आएगा, यानी कि 1.6 वोल्ट ही लिखा जाएगा। ठीक है, अभी आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं V इज इक्वल टू E-IR। शायद हो सकता है वहां से कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल करके आ जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लिख लेते हैं V इज इक्वल्स टू E-IR, यही इक्वेशन होती है ना। तो यहाँ पर देखो, अभी हमको करंट तो पता नहीं है, तो करंट नहीं पता तो हम एक काम करेंगे, V अपॉन आर लिख लेंगे। अब आर क्या चीज है, देखो भाई आर जो होगा ना, इस वाले रेसिस्टर और इस वाले रेसिस्टर का इक्विवेलेंट होगा। दोनों की वैल्यू सेम है और पैरेलल में कनेक्ट है, तो सीधी सी बात है इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 15/2 आ जाएगा, इनका जस्ट हाफ आ जाएगा। तो ये वैल्यू अपने को पता चल गई, आर आगे वहां पर हमने लिख दिया। ये ई की जगह पर ध्यान रखना आप लोग, ई इक्विवेलेंट आएगा, और आर की जगह पर क्या आएगा, आर इक्विवेलेंट आएगा। ये भी बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अब V इज इक्वल टू कितना आ गया, 1.6 आ गया, है ना, वैल्यू हमें पता थी। E इक्विवेलेंट कितना आया, 2 आया हमारे पास में। V की वैल्यू कितनी है, 1.6 है। R की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 15/2 आ गई, और R इक्विवेलेंट हमारे पास है R/4।
इतनी कैलकुलेशन के बाद 1.6 इज इक्वल टू 2 माइनस ये वाला जो 2 था ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि 3.2 अपॉन में आया 15 और यहाँ आ गया r अपॉन 4 कितना आ जाएगा। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर थोड़ा सा कैंसिलेशन कर लेता हूँ। 4 8 32 यानी कि 0.8 टाइम्स ये चला जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, 1.6 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 0.8 आर अपॉन 15 लिख सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर रिजल्ट निकल करके आ जाएगा। देखिए भाई कितना आ जाएगा ये रिजल्ट निकल करके, एक मिनट, ये नहीं, यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा 0.4, वो भी माइनस का आएगा। और दूसरी तरफ भी अपने पास यहाँ पर माइनस चल रहा है, 0.8 आर अपॉन में क्या है भाई 15 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो चाहो तो, या फिर आप सीधे सीधे इसको कैंसिल कर सकते हो 2 टाइम्स। आर की वैल्यू इस हिसाब से कितना आ जाएगी, 15/2 आ जाएगी। और 15/2 मेरे को पता है भाई कितना होता है, 7.5 होता है। इस तरीके से आपने आंसर फाइंड कर लिया इंटरनल रेसिस्टेंस का। तो बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पर देखो सीखने को मिली, क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी चीजें सिखा करके गया है कि मतलब अगर सेल्स इस तरीके से आपने कनेक्ट कर रखे हो तो वहां पर इक्विवेलेंट ईएमएफ जो होता है ना, वो उतना ही आता है जितना एक सेल का ईएमएफ है। इसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस भी काम करेगा। इंटरनल रेसिस्टेंस वो तो हम फाइंड कर ही लिए पैरेलल वाला मेथड लगा करके। ठीक है, और इसके बाद में फिर हमने क्या लगाया, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर लगाया। यहाँ पर हमने E को E इक्वलेंट और R को R इक्वलेंट से रिप्लेस कर दिया था। करंट अपने को नहीं पता था तो वहां पर हमने V अपॉन R यूज कर लिया, जो हम यूज कर सकते थे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बहुत सारे कंसेप्ट यूज करे और अपना जाकर के तब आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है। टू सेल्स ऑफ ईएमएफ 1.5 और आइडेंटिकल है भाई, ये सेल है ना, ज्वाइंट इन पैरेलल, इनको पैरेलल में ज्वाइन कर दिया हमने। प्रोवाइड सप्लाई टू एन एक्सटर्नल सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ दो रसिस्टर। तो दो रसिस्टर है भाई एक्सटर्नल सर्किट में, जिनको पैरेलल में आपने कनेक्ट कर रखा है। तो ये तो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन हो गया जैसा अभी अभी हमने करा था। तो यहाँ पर इस तरीके से दो सेल्स है हमारे पास, आइडेंटिकल है। यहाँ भी मेरे क्या, हाँ बिल्कुल ठीक है, इंटरनल रेसिस्टेंस ही पूछा जा रहा है यहाँ पर भी। इसको देखिए, इसको इतना टाइम नहीं लगाऊंगा मैं सॉल्व करके दिखाने में आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं। यहाँ पर E1 E2 और R1 R2 दोनों एक दूसरे के बराबर होने वाले हैं क्योंकि आइडेंटिकल सेल्स हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन इधर आ जाएगा। दो रेसिस्टर आपको दे रखे हैं भाई, दोनों के दोनों कितने हैं, 17 ओम के हैं। तो अगर इनका इक्विवेलेंट हम फाइंड करें इन दो का, ये वाला 17 और ये वाला 17, तो कितना आएगा, 17/2 आ जाएगा। देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस भी दे रखा है भाई, हर एक सेल के अक्रॉस कितना पोटेंशियल आएगा, 1.4 होगा। और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, हमको पता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपने यहाँ पर लिख लिया 1.4 वोल्ट। ठीक है, अभी ई इक्विवेलेंट आपके पास कितना आएगा, देखो याद रखो, ई इक्विवेलेंट आपके पास आएगा जितना एक सेल का ईएमएफ है। यानी कि E1 और E2 दोनों बराबर है, तो मैंने उसको ई के बराबर मान लिया। एक काम करते हैं, यहाँ से मैं ये वन जो है ना ये हटा ही देता हूँ, मैं सिर्फ E1 और R1, मतलब ई और आर यही लिखकर छोड़ देता हूँ। ये भी ई हो गया और ये भी ई हो गया। ठीक है, तो ई कितना है भाई, 1.5 है। देखो ई इक्विवेलेंट मेरे पास आ गया। आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, पिछली बार 4 रेसिस्टर थे है ना, 4 इंटरनल रेसिस्टर थे, तो उसका आर इक्विवेलेंट आया था R/4। यहाँ पर दो ही इंटरनल रेसिस्टेंस है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो आर इक्विवेलेंट यहाँ पर कितना आ जाएगा, R/2 आ जाएगा। ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को। अब इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। ये अभी सिर्फ मैं सेल वाले पार्ट के लिए कर रहा हूँ, अभी मैं एक्सटर्नल सर्किट यानी कि ये वाले पार्ट पर तो अभी आया ही नहीं। सही है ना, समझ रहे हो ना आप लोग। अब इसके आगे देखिए, ई इक्विवेलेंट मेरे पास कितना है, ये है 1.5। आर इक्विवेलेंट भी मैं फाइंड कर चुका हूँ, R/2। उसके बाद यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, E1 कितना है भाई, 1.5 है, ये भी 1.5 है। अच्छा, इसको तो अब रखने का कोई फायदा ही नहीं है ना, ये तो यूजलेस हो जाएगा क्योंकि मैं चीजों को पहले ही फाइंड कर चुका हूँ। तो ये चीज तो देखिए हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इसका अब कोई यूज रहा नहीं है ना, मैंने आपको डायरेक्ट जो है बता दिया। इन्हीं सब चीजों से आंसर आएगा वो, एक तो ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट यूज करके जो अभी कर रहे थे हम, एक जो हम इंटरनल असिस्टेंस का इक्विवेलेंट फाइंड करते थे, एक उसको यूज करना, आपका आंसर यही आएगा निकल करके। तो हमें करना क्या है, देखिए यहाँ पर हम लोगों को अब डायरेक्ट जो है ना V इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये इक्वेशन लगानी चाहिए। अब E कितना है भाई, ई इक्विवेलेंट आप रखेंगे इसकी जगह, आई की जगह आपने क्या रख लिया, V अपॉन आर। अगेन देखो इस बात का ध्यान रखना है कि जो आर है ना वो इन दोनों का इक्विवेलेंट आएगा। इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा भाई, 17/2 आएगा, पैरेलल में कई बार कर चुके हैं। यहाँ पर आपने आर इक्विवेलेंट लिख लेना है, इधर तो V चल ही रहा है, तो V की वैल्यू आपने पुट कर दी।
ई इक्विवेलेंट की वैल्यू आपने पुट कर दी, वी की वैल्यू अगेन आपने पुट कर दी, कैपिटल आर यहाँ पर आ गया 17/2, और आर इक्विवेलेंट आपके पास आ गया यहाँ पर r/2। तो 1.4 ये -1.5 कर दिया मैंने, ट्रांसपोज कर दिया। माइनस में 14 टू जा 28, ये वाला जो टू था ना बच्चों, ये वाला जो टू था, इसको मैं ऊपर ले गया, ट्रांसपोज कर दिया मैंने इसको, अपॉन में 17 आया और r/2 आ गया। ठीक है, तो इसको देखो ना, यहाँ पर हम थोड़ा सा ये कैंसिल कर सकते हैं, इन चीजों को हम किस तरीके से कैंसिल कर सकते हैं अभी बताता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पर फिलहाल कितना आ जाएगा, -0.1 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा, देखो 2 से कैंसिल कर दिया मैंने इसको, 1.4/17 r, कितना बच जाएगा। अभी मैंने देखो माइनस कैंसिल कर दिया, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1.7 इज इक्वल टू 1.4 बच जाएगा, और इस तरह से इंटरनल रेसिस्टेंस आ जाएगा 1.7/1.4। डेसिमल आप हटाओगे तो 17/14, इस तरीके से करके आंसर आएगा। आप चाहेंगे तो इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना, नहीं चाहेंगे छोड़ देना, आप लोगों को वहां पर मार्क दे दिए जाएंगे। तो 2015 कंपार्टमेंट में जो है दिल्ली रीजन के अंदर ये क्वेश्चन जो है आया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस तरीके से इंटरनल रेसिस्टेंस भी फाइंड करने के लिए आ सकता है। देखो बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पर नहीं करके दिखाई, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में मैं ऑलरेडी आप लोगों को करके दिखा चुका था। ठीक है, तो देखना आप क्वेश्चन, उसी की हेल्प से ये वाला क्वेश्चन किया गया। तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि भाई दो सेल हैं, एक आप देख रहे होंगे सेल E1 है और दूसरा सेल E2 है, या आप इसका ईएमएफ भी कह सकते हो कि ये दे रखा है। ठीक है, ईएमएफ मतलब 4 और 8 दे रखा है। इंटरनल रेसिस्टेंस की बात करें तो 0.5 और 1 ओम दे रखे हैं। कुछ यहाँ पर एक्सटर्नल रेसिस्टेंसेज है हमारे सामने, तो हम लोगों को ये बताना है कि हर एक रेसिस्टर में कितना करंट यहाँ पर जा रहा होगा, ये चीज हमें कैलकुलेट करके चलनी है। ठीक है, करंट इन ईच रेसिस्टेंस, हर एक रेसिस्टेंस में कितना करंट होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले देखिए, हम लोगों को यहाँ इस सर्किट को रीड्रॉ कर लेना चाहिए, और जब आप सर्किट को रीड्रॉ करेंगे तो इंटरनल रेसिस्टेंसेस को भी यहाँ पर मेंशन करना होगा, जो हम कुछ इस तरीके से कर लेंगे। ये रहा एक इंटरनल रेसिस्टेंस, और दूसरे सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस भी यहीं पर आ जाएगा। इसको मैं स्मॉल r1 और इसको r2, और यहाँ पर जो ईएमएफ बनेगा वो मैं E1 और E2 लिख के दे रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो बैटरी है ना, वो 1 मिनट रुकिएगा, इसकी पोलैरिटी अपोजिट है, जो दूसरा वाला सेल है इसकी पोलैरिटी अपोजिट है, तो आपको इस तरीके से यहाँ पर लगाना होगा। ये हो गया R2 और ये हो गया E2। इसके बाद जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंसेज हैं हम इनको भी जोड़ लेंगे यहाँ पर। ये वाला है 4.5, इसको मैंने R1 नाम दे दिया। फिर उसके बाद में एक और रेसिस्टेंस है यहाँ पर 3 ओम का, जिसको मैंने R2 लिख लिया, और एक है यहाँ पर 6 ओम का, जिसको मैं R3 लिख लूंगा। ठीक है, तो ये हो गया R3, और यहाँ पर मैंने इन रेसिस्टेंसेस को कनेक्ट करने का काम भी कर लिया है। तो इस तरीके से मैं सर्किट को रीड्रॉ कर चुका हूँ। अब मेरे को यहाँ पर करंट वगैरह जो है वो फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वर्क करना। यहाँ पर देखिए हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई कौन सी वाले सेल का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, E2 वाला जो है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं ईएमएफ कह सकते हो आप लोग, कि यहाँ पर इसका जो है ना 8 वोल्ट है। तो सर्किट में जो बच्चों करंट फ्लो करेगी वो इस E2 के हिसाब से ही फ्लो करेगी। अगर सर्किट में करंट E2 के हिसाब से फ्लो करेगी, तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई करंट जब फ्लो कर रही होगी, तो देखिए आप लोग एक काम करिए, यहाँ पर आप ये काम कर सकते हो कि पहले ये जो सेल्स का कॉम्बिनेशन है ना, इनका आप इक्विवेलेंट निकाल लो। अगर आप इक्विवेलेंट निकाल लोगे तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो इक्विवेलेंट अगर सीरीज वाले में हम देखते हैं, तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए ईएमएफ के केस में आप डायरेक्ट एडिशन करा करते हैं। तो आप यहाँ पर क्या कर दोगे, E1 प्लस E2 कर दोगे। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हो कि भाई पोलैरिटी अपोजिट है, तो आपको यहाँ पर E1 प्लस माइनस E2 यहाँ पर करना पड़ेगा, और ये अल्टीमेटली हो जाएगा E1 माइनस E2, यानी कि यहाँ पर ईएमएफ आ जाएगा 8 - 4 इज इक्वल टू 4 वोल्ट। ये तो आपके पास में इक्विवेलेंट ईएमएफ आ गया। इसके बाद में इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस भी हम पता कर लेंगे। सीरीज वाले केस में आप लोगों को ये भी पता है कि हम डायरेक्ट एडिशन करते हैं, क्योंकि हमने क्विक रिवीजन में इसको पढ़ा भी था। तो वहां पर अगर ये वैल्यूज आप पुट कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, अरे 1 मिनट रुकना, यहाँ पर ये वैल्यूज जो है ना मैंने अपोजिट लिख दी। ये क्या होना चाहिए, ये E2 होना चाहिए, क्योंकि E2 ज्यादा है ना। तो E2 और ये E1, ये E2 और ये E1,
तो R1 + R2 अभी मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर तो देखिए एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अगर आप R1 + R2 लिख रहे हो या R2 + R1 लिख रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इसके बाद में यहाँ +1 हो जाएगा ये, और ये आंसर आपके पास आ जाएगा 1.5 ओम। ये इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, इसके बाद में अब नेक्स्ट चीज जो हमें करनी है, वो सर्किट को एक बार फिर से यहाँ पर हमें रीड्रॉ कर लेना चाहिए। इस बार हम देखेंगे रीड्रॉ करके कितना आ जाएगा। दो सेल की जगह एक सेल रह जाएगा जिसका इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा, और दो इंटरनल रेसिस्टेंसेस की जगह पर एक इंटरनल रेसिस्टेंस रह जाएगा। फिर उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर ये करने वाला हूँ कि इन सब का, ये जो एक्सटर्नल रेसिस्टर लगे हुए थे, इन सब का भी मैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड कर लूंगा, जो मैं आर मान लूंगा, कैपिटल आर। ठीक है, और कैपिटल आर की वैल्यू क्या होगी, देखो वो चीज जो है हम कैलकुलेट कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अगर हम फाइंड करने जाते हैं एक्सटर्नल सर्किट में, यानी कि जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंसेस दे रखे हैं, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि R2 और R3 ये तो भाई पैरेलल में है ना, ये चीज आप देख पा रहे हो। और ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है R1 के साथ कैसे है, सीरीज में है, यानी कि आप इसका जो रिजल्टेंट है वो R1 के साथ डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। तो ये अगर वैल्यूज हम पुट करते हैं यहाँ पर, देखो पैरेलल में क्या होता है, इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई अपॉन एडिशन हुआ करता है, तो वही चीज मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा इस तरीके से। और प्लस में आ जाएगा R1 इज इक्वल टू R2 देख लीजिए आप कितना है, 3 है, और दूसरा वाला है 6, और ये हो जाएगा 3 + 6। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं प्लस R1 कर दूंगा, जो कि 4.5 दे रखा है अपने को। ठीक है, इसके बाद में 6 × 3 = 18, और 6 और 3 = 9, प्लस 4.5 आ जाएगा। आप इसको कैंसिल करोगे ना, तो ये आएगा 2 + 4.5, जो कि आपको रिजल्ट देगा 6.5 ओम का, यानी कि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस भी आपने फाइंड कर चुके हो यहाँ पर। अब आपको देखो, अब आपको यहाँ पर थोड़ी भी प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी कि यहाँ पर ये जो इक्विवेलेंट सेल है यहाँ से कितना करंट आ रहा होगा। तो करंट की कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, I इज इक्वल टू जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है वो अपन एक्सटर्नल रेसिस्टेंसेस का जो इक्विवेलेंट आया R, प्लस इंटरनल रेसिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट था R इक्विवेलेंट। ठीक है भाई, तीनों चीजें देखिए हमारे यहाँ पर करंट के एक्सप्रेशन में आ चुकी हैं। तो ई इक्विवेलेंट मेरे पास निकल करके आया था बच्चों 4 वोल्ट, तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूंगा। कैपिटल आर मेरे पास में 6.5 आ चुका है, और आर इक्विवेलेंट की अगर बात करते हैं तो 1.5 हम कैलकुलेट कर चुके हैं। सारी वैल्यूज पुट कर दी गई हैं। अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो 4/8 यानी कि 0.5 एम्पियर आपके पास रिजल्ट निकल करके आ जाएगा। ये करंट इतना आ रहा होगा इस इक्विवेलेंट सेल से, जो आपने इक्विवेलेंट निकाला था दो सेल्स का, E1 और E2 वाले सेल्स का। ठीक है, लेकिन हमें तो हर एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस में करंट बताना है कि किस रेसिस्टेंस में कितना करंट जा रहा होगा। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए मैं देखिए आपको एक बार इस सर्किट में लेकर के चलता हूं दोबारा से। यहां से देखिए कुछ इस तरीके से ही तो ये करंट आया होगा ना, आई वाला। भाई ये जो करंट आई आ रहा है, ये यही तो करंट है ना आई। तो R1 में तो क्या होगा, यही करंट आई जाएगा, लेकिन उसके बाद इस वाले टर्मिनल पर, मैं इस प्लस को हटा देता हूं यहां से, हाँ जी, इस वाले टर्मिनल पर यही करंट डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट में। एक पार्ट तो जाएगा इधर I1, और इधर जो करंट जाएगा उसको मैं कह दूंगा कि भाई I में से I1 घटा दो, जो भी करंट आया है वही जा रहा होगा R3 के अंदर। ठीक है, तो अब हमारा देखिए बच्चों एम है यहाँ पर कि हम I की हेल्प से I1 और जो मतलब R2 और R3 में जो करंट है उनकी वैल्यूज को पता करें। ठीक है, तो ये आप कैसे कर पाओगे, ये आप ऐसे कर पाओगे, आप लोग यहाँ पर अ, ये लॉजिक लगा सकते हो कि भाई देखो R2 जो है वो कितना है, 3 ओम है। ठीक है, और R3 कितना है, R3 यहाँ पर आप देख रहे हो 6 ओम है, यानी कि R3 R2 का डबल है। इसका मतलब ये हुआ कि आप R2 में कितना करंट भेजोगे। भाई देखो अगर रेसिस्टेंसेस बराबर बराबर होते तो करंट जस्ट डिवाइड हो जाता, लेकिन यहाँ पर एक चीज ज्यादा है और एक चीज कम है। अब आप यहाँ पर देखिए रेसिस्टेंसेस जो है R2 और R3, ये किस रेशो में है, 1:2 में है। अगर मैं R1:R2 करने लगूं तो ये रेशो क्या है, 1:2 है। करंट को आप जानते हो कि रेसिस्टेंस का अपोजिट हुआ करता है। तो इस हिसाब से, एक मिनट रुको, यहाँ पर मेरे को ये रेसिस्टेंसेस ऐसे लिखने ही नहीं चाहिए, है ना। ये रेसिस्टेंसेस मेरे को लिखने चाहिए R2:R3। जब मैं इस तरीके से लिखता हूं तो बेहतर बात बनेगी। अब करंट जो है हमें पता है रेसिस्टेंस का उल्टा होता है, तो मैं कह सकता हूं कि I2:I3, यानी कि इनमें जो करंट होगी वो 2:1 हो जाएगी, है ना, 2:1 हो जाएगी। इसका मतलब है भाई I2 कितना हो जाएगा, आप 2 और 1 इन दोनों का एडिशन कर दो, कितना आया, 2 अपॉन में एडिशन आ जाएगा दोनों का,
3, ठीक है। आई टू के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, 2 है। और अपॉन में क्या करा आपने, दोनों का एडिशन करा, रेशो में जो आ रहे थे। इनटू इनटू क्या कर दोगे आप, आई कर दोगे। आई, देखो मेरे को यहाँ भी ये चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि मैं आई टू और आई थ्री लेकर के चल रहा हूँ। तो मेरे को इसको भी यहाँ पर हटा करके आई टू और आई थ्री लिख देना चाहिए। ये आई टू हो जाएगा और ये जो है आई थ्री हो जाएगा। तो अभी देखो, आई टू, आई का कितना पार्ट होगा, 2/3 पार्ट होगा। यानी कि 2/3 इंटू 0.5, इसका मतलब है 1/3 एम्पियर। इतना आंसर आ जाएगा आई टू का। और अगर हम आई थ्री कैलकुलेट करने जाते हैं बिल्कुल इसी तरीके से, तो वो आ जाएगा 1/, रेशियो का एडिशन होगा 3 फिर से, और इंटू कर देंगे हम आई, यानी कि 0.5/3। इसका मतलब है ये आ जाएगा 1/6, 1/6 एम्पियर करंट आ जाएगा। ये आया करंट आर थ्री के अंदर, ये वाला करंट आया आर टू के अंदर। और भाई ये जो टोटल करंट बैटरी से आ रहा था, ये वाला करंट जाएगा आर वन के अंदर, है ना। तो अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर दिमाग तो लगाना पड़ेगा। देखो भाई, आउटसाइड दिल्ली 2015 के अंदर इस तरीके का क्वेश्चन आ चुका है। और फिर से देखिए, अभी वही टाइम आ चुका है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आप लोगों से बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन की हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।